पटना में जो अभी घटना हुआ आपने देखा ही, नीट छात्रा के साथ, अभी तक उसका उद्भेदन नहीं हुआ। बिहार की जो व्यवस्था है, बिहार के जो लॉ एंड ऑर्डर है, किसानों की जो समस्या है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार जरूर फेल है। सरकार से लड़के अपने इलाके की जो है हिस्सेदारी है उसको ले जाने का काम करेंगे। तो कथनी और करनी में सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। आंकड़े प्रस्तुत कुछ और करती है और सच्चाई कुछ और होती है। 38,000 समथिंग विद्यालय हैं लगभग, और मात्र 6,000 फिजिकल टीचर हैं। आप समझिए कि 32,000 जो विद्यालय हैं वो बिना शारीरिक शिक्षकों के हैं। लेकिन एक तरफ आप कहते हैं कि मैं खेलों के प्रति हमारी सरकार सचेत है, मैं खेलों को बढ़ावा देना चाहता हूं। वहीं दूसरी तरफ जो एक नींव है, विद्यालय एक नींव होता है, नर्सरी होता है, जहां से हर चीज़, खेल हो, म्यूजिक हो और बाकी विषयों के लेकर बच्चे निकलते हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीएसपी के रामगढ़ से विधायक सतीश यादव है। सबसे पहले स्वागत है सर। किस तरीके से देखते हैं, नया कानून लाया गया है कि राष्ट्रगान से पहले अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना हो? अब तो मैंने कानून को पढ़ा नहीं और कानून को देखा नहीं, तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। अगर कानून आएगा, अगर संविधान में संशोधन होगा और जो संविधान में जो चीज़ें आएंगी उस चीज़ों को हम लोग फॉलो करेंगे। अभी तो मैं उसको देखूंगा, इसके बाद मैं उस पर टीका टिप्पणी करूंगा। अभी तो फिलहाल जो नियम था कि राष्ट्रगान जनगण मन के समय सबको खड़े होना है सम्मान में, तो वो चीज़ें तो सब लोग फॉलो कर रहे हैं। बाकी संविधान में अगर आएगा जो भी संशोधित होकर उसको फॉलो किया जाएगा। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार को घेर रहा है, लगातार उन्हें आज बेशर्म सीएम तक राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया है। देखिए, शब्दों का जो चयन है आपका, मैं उस चीज़ को नहीं कह सकता हूँ। लेकिन फिलहाल बिहार की जो व्यवस्था है, बिहार के जो लॉ एंड ऑर्डर है, किसानों की जो समस्या है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार जरूर फेल है। किसान अपने धान की उपज को औने पौने दाम में बेचने पे मजबूर है। सरकार धान का उठाव नहीं कर पा रही है। एफआरके की छोटी सी समस्या को सरकार ने इतनी बड़ी समस्या बना दी, जिसके चलते धान की खरीदारी की चैन टूट गई। पटना में जो अभी घटना हुआ आपने देखा ही, नीट छात्रा के साथ, अभी तक उसका उद्भेदन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं सरकार तो इन सब मामलों में फेल है। फिजिकल टीचर को लेकर भी आज आपने मुद्दा उठाया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, शारीरिक शिक्षकों के विषय में हमने कल मुद्दा उठाया। हालांकि शिक्षा मंत्री जी ने जो जवाब दिया, मैं उस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। उन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षक, बाकी विषयों की नियुक्ति होगी, शारीरिक शिक्षक को बाद में देखा जाएगा। लेकिन एक तरफ आप कहते हैं कि मैं खेलों के प्रति हमारी सरकार सचेत है, मैं खेलों को बढ़ावा देना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जो एक नींव है, विद्यालय एक नींव होता है, नर्सरी होता है, जहाँ से हर चीज़, खेल हो, म्यूजिक हो और बाकी विषयों के लेकर बच्चे निकलते हैं। तो आप जब वहीं 38,000 समथिंग विद्यालय हैं लगभग, और मात्र 6,000 फिजिकल टीचर हैं, आप समझिए कि 32,000 जो विद्यालय हैं वो बिना शारीरिक शिक्षकों के हैं। तो कैसे खिलाड़ी पैदा करिएगा, कैसे खिलाड़ियों का जो है निकालिएगा? तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ठीक नहीं है। जब तक शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी और विद्यालयों की खेल व्यवस्था को आप सुदृढ़ नहीं करिएगा, तब तक खेल आगे नहीं बढ़ सकता है। एनडीए का जबरदस्त लहर चला, चुनाव में 200 से अधिक सीटें जीती। आप उसमें विपक्ष से जीतने में कह सकते हैं सफल रहे, 1 सीटें बीएसपी जीतने में। आखिर वहां के लिए क्या इस बार काम करने वाले हैं? देखिए, हमारी पार्टी इंडिविजुअल लड़ी थी, अकेले अपने दम पे विधानसभा चुनाव लड़ी थी, और पूरे रामगढ़ की जनता ने उम्मीदों के साथ हमें मौका दिया है। और इस दौर में जब एक तरफ 10-10 हज़ार रुपये खाते में लोगों के भेजे गए चुनाव से पहले, वोटिंग के पहले, उसमें भी तब भी हम लोग जीत के आए हैं। तो मैं अपने रामगढ़ विधानसभा की जनता को धन्यवाद देता हूं। और मेरा जो विज़न है, मेरी जो सोच है, जिन मुद्दों को लेकर मैं चुनाव लड़ा था, आपने मेरे सदन का देख लीजिए। लगातार मैं उन मुद्दों को सदन में सरकार से मांग कर रहा हूँ, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे कॉलेज की व्यवस्था हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर तो हम लोग प्रयास करेंगे। सरकार से लड़के अपने इलाके की जो है हिस्सेदारी है उसको ले जाने का काम करेंगे। लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। एक और सत्ता पक्ष कह रही है कि सुशासन की सरकार है, तमाम दावे किए। देखिए, कथनी और करनी में अंतर है, कहने से नहीं होगा। जो धरातल पे है वो आप देखिए, अभी देख रहे हैं ना पटना में क्या हुआ। तो कथनी और करनी में सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। आंकड़े प्रस्तुत कुछ और करती है और सच्चाई कुछ और होती है। तो ये सरकार आंकड़े की बाजीगारी करती है। अभी मैंने स्वास्थ्य विभाग में क्वेश्चन उठाया था अपने क्षेत्र के डॉक्टरों की उपलब्धता के बारे में, तो गलत रिपोर्ट विभाग के द्वारा मंत्री यहाँ पे सदन में प्रस्तुत किया गया। जिस रेफरल अस्पताल रामगढ़ में मात्र 3 डॉक्टर हैं और यहाँ पे 7 डॉक्टरों का जिक्र किया गया कि 7 डॉक्टर वहाँ उपलब्ध हैं, जबकि 13 सीटों में 11 सीट खाली है, 10 सीट खाली है, 3 डॉक्टर हैं। तो आंकड़ों की बाजीगरी है और कुछ नहीं है। यूजीसी को लेकर आपका क्या मानना है? क्योंकि यूजीसी को लेकर लगातार देश में बवाल मचा है, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट रोक लगाई। मैंने बता ही दिया कि यूजीसी का जो उद्देश्य है, मैंने अभी पढ़ के सुनाया कि जाति, धर्म, लिंग
दिव्यांगता के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये संविधान में लिखा हुआ है। वर्णों में आक्रोश है इस बात के देखिए, आक्रोश है तो शायद वो लोग पढ़े नहीं है। कुछ चीज़ों पे आपका विरोध हो सकता है, संशोधन हो सकता है, लेकिन जो इसका उद्देश्य है, वो उद्देश्य गलत नहीं है। मैं गजट का उद्देश्य अभी पढ़ के सुना रहा था बाकी साथी को, मैं आपको भी सुना देता हूँ गजट का उद्देश्य। उद्देश्य स्पष्ट लिखा है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन करना, उच्च शिक्षण संस्थाओं के हितकारों के मध्य पूर्ण समता एवं सामंजस्य के संवर्धन देना, ये उद्देश्य है। हाँ, कुछ चीज़ों पे विरोध हो सकता है, जैसे कि जो कमेटी है, कमेटी के गठन में अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य हैं, महिला सदस्य हैं, ओबीसी के सदस्य हैं। हो सकता है उनकी मांग हो कि एक सवर्ण सदस्य भी उसमें रखा जाए, तो इसको मान लेना चाहिए। कमेटी में भी एक जनरल कैटेगरी के भी एक सदस्य को रख देना चाहिए। बाकी उद्देश्य कहीं गलत नहीं है। ये संविधान में लिखा हुआ है, किसी के साथ आप जाति, धर्म, लिंग के आधार पर आप जो है भेदभाव नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।